मार्ग है ना। ये जो त्याग है, भक्ति मार्ग है, ये अपार शक्ति आज हमारे जीवन में कार्य कर रही है। तो बाबा आगे कहते कि ठीक है, मेरे शब्द खाली जाएंगे, है ना। आप नहीं भी माने, अगर आप नहीं भी पकड़ते मेरे शब्द को, मेरे शब्द खाली जाएंगे, लेकिन वो भगवान है बोले, उसको भर के निकाल देगा बोले। वो भगवान है, वो उन शब्दों को खाली नहीं जाने देगा। त्यागी आदमी के शब्द कभी खाली नहीं जाते बोले, वो भगवान है, वो भर के निकालेगा बोले। तो हमें समझना है कि जो त्यागी, जो सत्यवादी, जो निस्वार्थ भाव से उपदेश करते हैं, भगवान उनके शब्दों के ऊपर स्वयं कार्य करते हैं, है ना। और भगवान बाबा के शब्दों को खाली नहीं जाने देंगे। बाबा के एक एक किसी भी वचन को भगवान ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाने देंगे। और यही कारण है कि बाबा ने जो कार्य किया, जो मेहनत किया, आज भी वो अपार दैवी शक्ति इतने इतने बड़े तरीके से काम कर रही है कि आज भी अपार दैवी शक्ति पल भर में सेवक के दुख दूर कर रही है। आइए मेरे प्यारे सेवक, बाबा वहीं बोल रहे हैं कि शब्द भी खाली नहीं जाएंगे बोले, उसका फाल्ट कहीं ना कहीं उमटेगा। बाबा कह रहे हैं कि शब्द भी खाली नहीं जाएंगे। और बाबा का ये दृढ़ता थी। बाबा मानते थे, दृढ़ता से मानते थे कि सत्य के वचन जो होते हैं, त्यागी के जो वचन है, वो कभी निष्फल नहीं होते। यदि कोई व्यक्ति इस मार्गदर्शन को अनदेखा करता है, बाबा के आदेश का पालन नहीं करता है, तो उनके कर्मों का दोष जीवन में कहीं ना कहीं सामने आएगा बोले। और यही कारण है कि हमने देखा कि हमारे कदम जैसे इधर उधर गिर जाते हैं तो उसका करंट हमें तुरंत आ जाता है मेरे प्यारे सेवक भाई। क्योंकि कर्म का नियम अटल है। बाबा ने जिस कर्म की बात कही है, हमें उसे समझना है, ये कर्म भूमि है, ये कर्म भूमि है। तो बाबा आगे कहते कि इतनी सादी बात नहीं बोले, त्यागी व्यक्ति के शब्द खाली जाना। त्यागी व्यक्ति के शब्द खाली जाना इतनी आसान बात नहीं है। तो सच्चे त्यागी और बाबा जैसे त्यागी व्यक्ति के शब्द कभी खाली नहीं जा सकते, क्योंकि बाबा के शब्द में दिव्यता थी, वो दिव्य दृष्टि थी, वो अपार दैवी शक्ति बात करती थी। बाबा बोलते हो भगवान बोलता है, भगवान बोलता है, बाबा बोलता है। ऐसे व्यक्ति के वचनों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये भगवान द्वारा समर्पित होते हैं, भगवान ही बोलता है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, तो ये तत्व शब्द नियम बाबा के है, ये मार्गदर्शन बाबा का है। एक एक शब्द के ऊपर हमें, बाबा जुमदेव जी के एक एक शब्द के ऊपर हमें चिंतन करना है। तो बाबा जुमदेव जी ने अपने उद्देश्य की पवित्रता को और अपने शब्दों के शक्ति को हमें समझाया है। शब्द ही भगवान है। वो जानते थे कि उनका मार्ग ये जो सत्य का है, और ईमान खड़ा हुआ है इस मार्ग में। इस मार्ग के माध्यम से इस संसार में ईमान खड़ा हो चुका है, तो ये सत्य कभी व्यर्थ नहीं जाने वाला है।